है ना कमाल की बात। सरकार कहती है कि वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड ज़रूरी होता है और यह बोलते हैं हमारे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, डेबिट कार्ड है और सारे लीगल डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे। माय प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के इंडिपेंडेंट विलास की, जिसकी मैं बात करना तो नहीं चाह रहा था, पर इस समय यह वीडियो डालना ज़रूरी हो गया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने हाल ही में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बने विलास के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया था, जिसमें मैंने बिना किसी प्रोजेक्ट का नाम लिए सिर्फ इन विलास के बारे में आपको जानकारी दी थी। जानकारी में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यह विलास आपके लिए सुरक्षित है या नहीं। दी हुई जानकारी सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं थी, वह जानकारी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बने हुए हर उस प्रोजेक्ट की थी जिस पर इस तरीके से विलास बनाए गए हैं। वह जानकारी भिन्न भिन्न लोगों को अपने हिसाब से समझ में आई, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हर चीज़ के दो प्रभाव पड़ते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। यहाँ भी हमें कुछ नकारात्मक तत्व देखने को मिले। जी हाँ, कुछ सज्जन लोगों को इस बात से बहुत परेशानी हुई कि इस प्रोजेक्ट के बारे में झूठी बात फैलाई जा रही है या कोई झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ना किसी प्रोजेक्ट का नाम लिया और ना ही किसी पर्टिकुलर एरिया को डिफ़ाइन किया। लेकिन आज हम बिल्कुल नाम लेके बात करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं ये है अशोका ग्रीन्स, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट में है, ए सिटी के जस्ट अपोजिट पड़ता है और गौर चौक से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जगह जगह जहाँ जहाँ आपने विलास देखे होंगे, अशोका ग्रीन्स के विलास भी आपको लगभग वैसे ही बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेंगे। फ़र्क जो आपको देखने को मिलेगा वो सिर्फ ये मिलेगा कि अशोका ग्रीन्स के जो रेट्स हैं विलास के, वो आपको बाकी प्रोजेक्ट के विलास के रेट से डबल मिलेंगे। यहाँ आपको 65 गज का विला 65 लाख रुपए में मिलेगा। 90 गज का विला अगर आप चाहते हैं तो 90 लाख रुपए, और गलती से आप 100 गज या 100 गज से ऊपर चले गए तो आप 1 करोड़ को टच कर जाइए। अब इतना पैसा खर्च करने के बाद जब कोई घर खरीदेगा तो जाहिर सी बात है वह सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहेगा। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पे रजिस्ट्री मिल जाएगी, म्यूटेशन मिल जाएगी, कुल मिला के आपको आपकी प्रॉपर्टी का कानूनी हक मिल जाएगा कि हाँ, इस जगह इतना ज़मीन का टुकड़ा आपके नाम है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या 65 गज 65 लाख रुपए, 90 गज 90 लाख रुपए, क्या ये रेट जायज़ है? सिर्फ एक लोकेशन को देखते हुए हम इस रेट पे यह प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो क्या वह रेट हमें सही मिल रहा है? जहाँ पे और जगह हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देखें तो हमें 20-22 लाख, हार्डली 25 लाख रुपए में 50 से 60 गज एरिया बना हुआ मिल जाता है विला। वहीं अगर हम 35 लाख रुपए खर्च करते हैं तो हमें 75 गज से लेकर 85 गज तक चीज़ मिल जाती है। आपको एक बहुत ही कमाल की बात बताता हूँ, जो प्रोजेक्ट, जो सोसाइटी अपने आप को रेरा रजिस्टर्ड करा लेती है, वह भी 100 गज का प्लॉट 40 लाख रुपए में देती है। और जो सोसाइटी रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ले लेती है वह पूरी मेंटेन सड़कें, वहाँ पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल की जगह सब कुछ छोड़ के अच्छे से डेवलप करके चीज़ों को देती है। अब जब अशोका ग्रीन्स इतने पैसे ले रही है हमसे, तो एटलीस्ट हमें इतने पैसों में एक रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी तो दे दीजिए। आप हमें 10 लीगल डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, 10 लीगल डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उनमें से 4 लीगल डॉक्यूमेंट कम कर लीजिए और उसके बदले में एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर तैयार करके हमें प्रॉपर्टी दे दीजिए। जब जनता खुल के पैसा दे रही है, 65 गज का 65 लाख देने के लिए तैयार है, 90 गज का 90 लाख देने के लिए तैयार है, जिसमें कंस्ट्रक्शन क्वालिटी थर्ड क्लास है। ये बात मैं नहीं कह रहा, यह बात यहीं के लोग जिन्होंने घर लिया है, यहीं के रहने वाले जो घर को अब बरत रहे हैं, उनका कहना है। घर लेने के 6 महीनों के अंदर ही अब तक 4 से 5 बार घर के अंदर काम करा चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ लोगों को यह बताना था कि कहाँ कितना पैसा लगा के किस जगह वो ख़रीद के फ़ायदे में रह सकते हैं।
लास्ट वीडियो में मैंने किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिया था, मैंने किसी प्रोजेक्ट की बुराई नहीं की थी। मेरा बताना सिर्फ इतना था कि अगर वह बिना रेरा रजिस्ट्रेशन के कोई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं तो कहीं आबादी क्षेत्र में जाके प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी सेफ़ मिलेगी उन्हें। पर ये जो विलास डेवलप किए जाते हैं यह एग्रीकल्चर लैंड पे किए जाते हैं। एग्रीकल्चर लैंड पर डेवलप किए गए विलास का फ्यूचर अनिश्चित है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि सरकार कहती है वोट डालने के लिए वोटर आईडी कार्ड नेसेसरी होता है, उसी तरीके से नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कहती है कि आपको कहीं पर भी सोसाइटी डेवलप करने के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नेसेसरी है। अगर आप अपनी सोसाइटी को डेवलप करते हैं किसी आबादी क्षेत्र में जाके, किसी गांव में जाके, वहाँ पे सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। पर आप जब किसी एग्रीकल्चर लैंड पर एक सोसाइटी को डेवलप करते हैं तो सरकार को वहाँ पे रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है। हो सकता है अथॉरिटी आज हस्तक्षेप ना करे, पर ऐसा नहीं है कि भविष्य में कभी हस्तक्षेप करेगी ही नहीं। अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट खरीदारों से पूरा पैसा वसूल रहे हैं तो उनका कर्तव्य बनता है कि पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ ऐसी प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराए जिसका भविष्य उज्जवल हो, भविष्य में जिसमें कभी कोई दिक्कत ना आए। कुछ सज्जन व्यक्ति मुझे मेरे ज्ञान के बारे में बता रहे थे कि अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर ज्ञान ना हो तो उसके ऊपर नहीं बोलना चाहिए। तो ज्ञान की बात तो ऐसी है मेरे मित्रों कि जब एक प्रॉपर्टी बिकने के बाद 1.5-2 लाख रुपए आपकी जेब में जाएंगे तो आपको तो यह प्रॉपर्टी अच्छी ही लगेगी, चाहे खरीदने वाले का भविष्य और उसके ज़िंदगी भर की कमाई सब बर्बाद चली जाए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होगा। अभी तो आप गारंटी दे के प्रॉपर्टी दे दोगे उसे, पर भविष्य में अगर कोई भी परेशानी उसके इस सपनों के आशियाने पे आएगी तो सबसे पहले आप ही उससे मुंह मोड़ के दूर जाओगे। मेरी इस प्रोजेक्ट से, इस सोसाइटी से, इस लोकेशन से कोई शिकायत नहीं। शिकायत आपने पैदा करी। मेरा मकसद लोगों को सिर्फ यह बताना होता है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी इन्वेस्टमेंट में आपके पास कहाँ क्या ऑप्शन है, कहाँ वो ज़्यादा सेफ फील कर सकते हैं। अब मैं यहीं की 65 गज की बात करूं कि 65 गज 65 लाख रुपए में उन्हें यहाँ इस सोसाइटी में मिल रहा है, तो 65 लाख रुपए में तो उन्हें कौशाम्बी में भी मिल जाएगा इजीली, वो भी बना हुआ। 55 से 60 गज उन्हें आराम से 65 लाख रुपए में कौशाम्बी में मिल जाएगा। तो फिर यहाँ 65 गज 65 लाख रुपए में लेने का क्या फ़ायदा। जिस समय मैंने यह वीडियो बनाई थी उस समय 65 गज का ग्रेटर नोएडा में अल्फ़ा में भी अगर लेते तो भी आपको 55 से 57 लाख रुपए में बहुत अच्छा बना हुआ मिल जाता, वो भी एक रजिस्टर्ड सोसाइटी, ऑथोराइज सेक्टर ग्रेटर नोएडा का। तो इस बजट में तो ख़रीदारों के पास ऑप्शन है और काफ़ी बढ़िया ही ऑप्शन है, जिसमें उनको अच्छी खासी ग्रीनरी भी मिलेगी, एक अच्छी वेल मेंटेन सोसाइटी भी मिलेगी, सेक्टर भी मिलेगा, गेटेड कम्युनिटी, सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से जो अथॉरिटी के हाथ में है वो मिल जाता है। आपको यह वीडियो बुरी इसलिए लगेगी क्योंकि आप बेचने के हिसाब से इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपको यह प्रोजेक्ट के ये विलास बेचने हैं तो आपको बिल्कुल बुरी लगेगी। मैं एक ख़रीदार हूँ, मुझे चीज़ ख़रीदनी है और मुझे सब कुछ देख के ख़रीदना है, तो जो तर्क मैंने इस वीडियो में रखे हैं मैं उन सभी को ज़रूर देखूँगा, उन सभी का ज़रूर विश्लेषण करूँगा, क्योंकि यह मेरे भविष्य का सवाल है। इस प्रोजेक्ट पर मैंने अपनी सबसे पहली वीडियो एक व्यक्ति के साथ बनाई थी, जो व्यक्ति यहीं के रहने वाले थे, जिन्होंने उसी समय यहाँ पर रहने के लिए घर लिया था। उनके साथ मैंने चर्चा करी थी और वह मेरी इस प्रोजेक्ट पर पहली वीडियो थी। दूसरी वीडियो मैंने ग्रेटर नोएडा वेस्ट के विलास को लेकर बनाई थी, जिसमें मैंने वीडियो यहाँ की दिखाई थी पर कवर ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सभी विलास को किया था, जिसमें मैंने बताया था कि यह विला कितने सुरक्षित हैं और कितने असुरक्षित। जिसमें मैंने बताया था कि यह विला अगर रेरा रजिस्टर्ड है तो सुरक्षित है, या फिर अगर यह आबादी क्षेत्र के बीचों बीच है तो यह विलास सुरक्षित है। इसके अलावा आप कितने भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ कर लीजिए, कितना भी लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए, इनकी सुरक्षा सिर्फ
उसके बाद अथॉरिटी के हाथों में निर्भर करती है। आप सही हैं या गलत हैं मैं नहीं जानता, आप सही चीज़ दे रहे हैं या गलत चीज़ दे रहे हैं मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ मैं एक ख़रीदार हूँ, और जो मेरे मन में सवाल आएंगे, जो मुझे ठीक लगेगा, वो मुझे कहने का हक़ है और उसे मैं बिल्कुल सबके सामने रखूँगा। हो सकता है भविष्य में मैं गलत साबित हो जाऊँ, इस प्रोजेक्ट का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो, पर मैं एक ख़रीदार हूँ, मैं अपनी शंका को बिल्कुल सबके सामने ज़रूर रखूँगा। पर उसके बाद भी यह ज़रूर कहूँगा, जिस तरीके के यहाँ के विलास के रेट हैं, यह इनकी वर्थ नहीं है, बिल्कुल भी इनकी वर्थ नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। बहुत जल्द नई जानकारी के साथ आप लोगों के सामने आऊँगा। इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ज़ाहिर सी बात है, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उनको ये वीडियो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, पर एक ख़रीदार जो अपने जीवन भर की पूंजी यहाँ लगाता है, उसकी जगह आके खड़े होकर देखेंगे तो यह वीडियो शायद उन्हें भी पसंद आए। धन्यवाद।